डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट जो मेंडल समझा नहीं पाए, उन्होंने तो ये 3 लॉ दिए। अब इससे हट के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्या होंगे? नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। क्या थे? एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, और फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम पढ़ते हैं। मेंडल ने समझाया था अबाउट डोमिनेंट डोमिनेंसी के बारे में कि एक एलील अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट रहेगी, मतलब एक ही एक्सप्रेस होगी, दूसरी उसको मास्क कर देगी, मतलब उसको सप्रेस कर देगी, उसको हिडन कर देगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विद ये हमारा लॉ डोमिनेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट अलग हो जाते हैं such that gamete receive only one allele and allele does not blend। एक बनता है और ये ब्लेंड में नहीं होता है ना, अलग अलग आगे की जनरेशन में पास होता है। और फिर हमारा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इधर देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पता है ना। चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। हेडिंग डालो, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कोई भी एक जन लाइव वो कर लो ज्वाइन। कंप्लीट डोमिनेंसी। हो रही है जो आधी हो रही है, इनकम्प्लीट हो रही है ना। चलिए इसके बारे में लिखिए। इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज a type of inheritance in which, इस टाइप का इनहेरिटेंस है जिसमें neither allele completely dominate तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब है कि जो हमारे दो एलील थे उनमें से कोई भी एक एलील कंप्लीटली दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये कैसे होगा? जैसे कि जब हम देख रहे थे एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट था, तो टॉल और डॉर्फ प्लांट में फर्स्ट जनरेशन में हम देख रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आ रहे थे, फिर भी कैपिटल वाले ने, मतलब टॉल वाले ने डोमिनेंट वाले को कंप्लीटली मास्क कर दिया था, हाइड कर दिया था, और सिर्फ क्या एक्सप्रेस हो रहा था? टॉल। सब दिखने में तो टॉल ही थे, पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं? यहाँ पर जो दो एलील है उनमें से कोई भी एक पूरी तरीके से दूसरे वाले को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब डोमिनेट वन जो है वो भी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और रेसेसिव वन
हाइड नहीं हो पा रहा, दोनों इनकम्प्लीट से। समझ में इसका नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्यों है? चलिए लिखिए ये। इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट heterozygous condition proves an intermediate phenotype। इस वजह से क्या हुआ, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, कोई एक हेट्रोजाइगस कंडीशन का एग्जांपल बताओ शनाया। हेट्रोजाइगस बोला मैंने, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है? Homozygous same recipe capital T capital T is a homozygous and capital T small t small t। तुमने अपने टाइम में क्यों नहीं बोला? small t तो heterozygous है। स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कहाँ से होगा? होमोजाइगस होगा ना। होमो हेट्रोजाइगस में लिखवा चुकी हूँ ना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं शनाया? होमोजाइगस तो डोमिनेंट होते हैं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। कल ही ये क्लास में होमो हेट्रोजाइगस हमने पढ़ाया है। होमोजाइगस मतलब जब दोनों एलील एक जैसे हों, चाहे तो कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो। और हेट्रोजाइगस क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स जहां पर हो रहा है वो है। ये कंडीशन क्या है? होमोजाइगस। तो अभी तुम थोड़ी देर पहले इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस बोल रही थी। ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब, हाँ वो तुमने सही बोला, हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब एक जैसा। तो अगर मैं राउंड सीट की बात कर रही हूँ, दोनों राउंड दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर ये है और ये है तो ये क्या है? समझ में आया? क्या होता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? फिर से बताओ शना। मतलब जो या तो दोनों कैपिटल शो करेंगे या दोनों स्मॉल तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे, या एक कैपिटल और एक डॉर्फ होगा तो उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। मतलब सेम टाइप के एलील हो, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, तो वो क्या है? होमोजाइगस कंडीशन। पर अगर दो अलग अलग टाइप के एलील हो जिसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, तो वो कौन सी कंडीशन है? तो ये कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या होता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है। हेट्रोजाइगस मतलब नॉर्मली मेंडल वाले पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी तो ऑफस्प्रिंग हमको कैसे मिल रहे थे? जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, उसमें जब हमने दो प्लांट के अंदर क्रॉसिंग करवाई थी, तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी वो क्या थी? ये आई थी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो ये कंडीशन आई है, तो इसमें हमको पेड़ दिखने लगी, तो इसका जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप कैसा था उसका? फिनोटाइप क्या होता है? हाँ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी तुमने जीनोटाइप बताया, तो इसका पेड़ कैसा दिखेगा? क्यों? कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है ना। ये समझ में आया ना? तो वो डोमिनेंट है, वो किस लॉ से होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंसी, है ना। पर यहाँ हम पढ़ रहे हैं अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो डोमिनेंट रेसेसिव को छुपा दे रहा था, हाइड कर दे रहा था। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पे ये डोमिनेंट वाला रेसेसिव वाले को पूरी तरीके से छुपा नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा हमारा रेसेसिव एलील भी अपना ट्रेड दिखाएगा और हेट्रोज क्या कहते हैं डोमिनेंट वाला भी। अभी समझ में आया? जैसे कि मेरे पास एक रेड कलर है, आप खुद बताना। ठीक है, हम ले रहे हैं रेड कलर, यहाँ तो वो नहीं हो पाएगा जो मैं करना चाह रही हूँ, पर इसके ऊपर हमने मिक्स कर दिया पिंक कलर, ये मिल नहीं रहा। पर अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब वाटर कलर में रेड कलर और व्हाइट कलर मिलाते हो तो कौन सा कलर बन जाता है? पिंक बन जाता है। पर अगर ब्लैक कलर में तुम ग्रीन कलर मिलाओ तो कुछ होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक शो कर रहा है डोमिनेंसी, ब्लैक वाला टोटली डोमिनेंट है, दूसरा कलर नहीं शो होने दे रहा है। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में डोमिनेंट वाला जो डोमिनेंट है, रेड डोमिनेंट है,
फिर भी वो पूरी तरीके से व्हाइट को छुपा नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिख रहा है। समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब क्या है? अभी समझ में आया क्या होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में? जल्दी से बताओ। मतलब जो डोमिनेंस वाला है वो अपने मतलब पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं है, और जो रिसेसिव वाला उसको अच्छी तरीके से हाइड नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो क्या होगा फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में? क्या होगा? पिंक कलर यार तुम पिंक कलर में कहाँ अटक गई? मैंने वो एग्जाम्पल बताया है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी कुछ जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी रहेगी तो क्या होगा? डोमिनेंट वाला रेसिस्टिव को पूरी तरीके से हाइड नहीं कर पाएगा, यही होगा ना? अब एक बार खुद से रिवाइज करो ये, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? मतलब क्या हुआ इसका कि जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरीके से रेसेसिव एलील को मास्क हाइड नहीं कर पाएगी। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने कौन कौन से लॉ पढ़े थे? मेंडल के 3 पढ़े थे। अब ये नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़े जो मेंडल समझा नहीं पाए। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक हेटेरोजाइगस, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन होती तो ये क्या होता? डोमिनेंट होता है, मतलब सेम होता है टी टी कैपिटल। होमोजाइगस कंडीशन होती तो वहां पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का लॉ लग पाता क्या? क्यों? ये वाला अपने आप पूरा डोमिनेंस शो करता है। हाँ, तो वहां तो क्या हो रहा है कि वहां तो कोई है ही नहीं किसी और को मास्क करने के लिए, दोनों एक ही अपना ट्रेड शो करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये लिखिए एग्जांपल। फ्रूट फ्राई या स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन को और क्या लिखते लिखिए? एनटी ANTI डबल आर, ANTI डबल आर HINUM, ANTI डबल आर HINUM MAJUS, माजूस। NUM माजूस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लेकिन उसकी यहाँ फोटो बनी है, ये हमारा स्नैपड्रैगन या फिर एंटीनेरियम माजूस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक फ्लावर रहता है रेड, एक फ्लावर है, ठीक है, ये हमारी पेरेंट जनरेशन है। तो जब इनका क्रॉसिंग कराई तो हमको जो फ्लावर इसके बाद मिला ना, दैट इज पिंक कलर। ये क्या हुआ? कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंसी में हो रहा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, तभी इसको कह रहे हैं हम नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेड वाला पूरी तरीके से इस व्हाइट फ्लावर को या डोमिनेंट एलील पूरी तरीके से रेसेसिव वाले को मास्क छुपा नहीं पा रहा है, तो इस वजह से हमको एक नया
कलर मिल गया, नया ट्रेट मिल गया, समझ में आया? चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए। पेरेंट जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन ये है, पेरेंट जनरेशन कैपिटल आर, कैपिटल आर, आर होगा स्मॉल, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ये हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये रहेगा पिंक। ठीक है, इस एग्जाम्पल ये लिख लीजिए। अब ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी डज नॉट सपोर्ट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी को सपोर्ट नहीं करता है ना? तो लिख लीजिए, दिस डज नॉट सपोर्ट, दिस डज नॉट सपोर्ट Mendel's law dominancy। अब देखो, जब हम ये इस फ्लावर की वापस जब F2 जनरेशन आएगी तो उसमें वापस रेड कलर और वापस व्हाइट कलर आएगा। तो ये क्या हमको समझा रहा है कि पिंक मतलब ये पिंक जो बन रहा है ये ब्लेंडिंग से नहीं बन रहा है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, व्हाइट और रेड मिल नहीं रहे हैं, बस क्या हो रहा है लिखिए, मैं बताती हूँ आप लिखो, इसमें लिखिए क्या हो रहा है। पिंक कलर बिकॉज आर एलील, pink color because R allele produce some pigment, because R allele produce some pigment but not enough to make flower red, because R allele produce some pigment but not enough to make flower red। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए, पिंक कलर इज नॉट ड्यू टू ब्लेंडिंग, because in F2 generation, because in F2 generation, because in F2 generation red and white reappear, because in F2 generation red and white reappear। ठीक है, समझ में आया? तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर ब्लेंडिंग हो गई होती, अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो रेड वापस नहीं आता, फिर तो पिंक बन जाता, पर यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, रेड भी प्रेजेंट है, व्हाइट भी प्रेजेंट है, पर मिल करके, क्योंकि ये पूरी तरीके से व्हाइट को छुपा नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा व्हाइट का भी इफेक्ट उस रेड में आ रहा है, इस वजह से ये पिंक कलर बना। समझ में आया? तो किसी भी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ब्लेंडिंग थ्योरी सही हो गई जो पहले के लोग बिलीव करते थे, नो। अगर ब्लेंडिंग थ्योरी सही हो जाती तो आप रेड और व्हाइट से पिंक तो बना सकते हो, पर पिंक से क्या व्हाइट और रेड बना सकते हो? नहीं। अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो रेड एंड व्हाइट वापस नहीं आता। समझ में आया? चलिए, अब इनका रेशियो लिख लेते हैं। चलो, लिखा है क्या? रेशियो लिखिए, रेशियो F2 जनरेशन में, F1 में हमको क्या मिला? पिंक, है ना? पिंक मिला। तो जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें क्या मिला था? 1 2 1। पता कैसे मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो एक रेड मिल रहा है, 2 पिंक मिल रहे हैं और एक व्हाइट मिल रहा है। समझ में आया? तो इसका फिनोटाइप क्या होगा?
phenotype, phenotype मतलब जो दिख रहा है, तो 1:2:1, रेड, पिंक एंड व्हाइट। और जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप इसका क्या होगा बताओ? देख के बताओ चारों को, क्या होगा? 3 क्यों बेटा? जीनोटाइप कुछ 1:2:1 ही होगा, है ना, 1:2:1 ही होगा। और ये जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर दो एंड स्मॉल आर। समझ में? तो हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंसी में और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में रेशियो का डिफरेंस देखा। वहां लॉ ऑफ डोमिनेंसी में हमारा जो F2 का रेशियो था वो क्या था? 3:1 एंड 1:2:1। 3:1 था हमारा फिनोटाइपिक रेशियो और 1:2:1 था हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हमें दोनों 1:2:1 मिलता है। तुम्हें समझ में आया? थोड़ा कुछ भी इसमें टफ नहीं है, एकदम इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बिठाना होगा। समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे। इसमें एक और एग्जांपल है। एक हमारा स्नैपड्रैगन का हो गया जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, एरिथ्रिमन मार्जुस भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा मिराबिलिस जलापा जिसको कहते हैं 4 o'clock। आपने 4 o'clock फ्लावर अपने घर में देखा होगा, कई बार होता ही है। तो ये दो एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दोनों में सेम कंडीशन है, ठीक है? बस इनके दो नाम लिख लीजिए। कोडोमिनेंसी से हमें क्या क्या समझ में आया? सबसे पहला तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी एक डोमिनेंट वाला जो हमारा एलील है वो पूरी तरीके से रेसेसिव वाले को हाइड नहीं कर रहा, मास्क नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्लेंडिंग हो रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही, बस कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं है, तो रेसेसिव पूरी तरीके से हाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इसका प्रूफ ये है, ब्लेंडिंग नहीं होने का प्रूफ ये है क्योंकि F2 जनरेशन में वापस हमारे रेड एंड व्हाइट रीअपियर हो रहे हैं। अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो रेड और व्हाइट रीअपियर नहीं होते। समझ में आया? चलिए अब हेडिंग डालिए कोडोमिनेंसी। इनकम्प्लीट समझ में आई? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मतलब पूरी तरीके से हक नहीं जता पा रहे हैं। कोडोमिनेंसी का मतलब मतलब क्या होता है? कोडोमिनेंसी क्या होगा? इसको पढ़ो मत, खुद बताओ कोडोमिनेंसी का मतलब क्या होगा? मतलब इसमें कोई डोमिनेट नहीं होगा, इसमें दोनों डोमिनेंट होंगे। कोडोमिनेंसी, हम भी दादा तुम भी दादा, है ना? अपना अपना हाँ, अपना अपना दिखाएंगे, सब अपना अपना जलवा दिखाएंगे इसमें। चलो लिखो कोडोमिनेंसी। लिख लिया? अब कोडोमिनेंसी में लिखिए इट इज अ टाइप ऑफ डोमिनेंसी वेयर ऑफस्प्रिंग शो सिमिलैरिटी to both parents due to independent and equal expression of both allele. क्या हो रहा है इसमें? कोडोमिनेंसी में जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो अपने दोनों ही पेरेंट्स के क्या दिखाएंगे? ट्रेड्स दिखाएंगे, ठीक है? दोनों ही पेरेंट्स के। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंसी में पी प्लांट वाले में पढ़ा था कि एक किसी का दिखा रहा था, इनकम्प्लीट वाले में पढ़ा था कि कोई एक पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहा था अपने अपने ट्रेड्स, दोनों ही काइंड ऑफ क्या थे? हाँ, एक दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंट थे, तो दोनों ही विजिबल हो रहे थे। और कोडोमिनेंसी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों अपना क्या करेंगे? ट्रेड शो करेंगे पूरी तरीके से। तो इसमें लिखिए सैंपल, इसके बारे में और लिखिए बोथ एलील एक्सप्रेस फुल्ली। इसमें क्या होगा? दोनों ही एलील पूरी तरीके से अपने आप को शो करेंगे, ठीक है? बोथ एलील एक्सप्रेस फुल्ली। सेकेंड, नो एलील मास्क
the other, no allele mask the other, and third, no blending occur. थर्ड लिखो, no blending occur. देखो यहाँ पर that is independent and equal expression. क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में इक्वल एक्सप्रेशन था? नहीं था, है ना? इंडिपेंडेंट था। क्या व्हाइट अपने आप को फुल्ली दिखा पा रहा था? ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे दोनों अपने अपने आप को शो करेंगे और इक्वली शो करेंगे, समझ में आया? पर इनकम्प्लीट वाले में हमको रेसिसिव फुल्ली इंडिपेंडेंटली नहीं दिख रहा था ना। चलो एग्जाम्पल लिखिए इसका। ये नाम लिखा, रेड एंड व्हाइट कैटल। अब देखिए यहाँ रेड था, यहाँ व्हाइट है, और यहाँ देखिए दोनों पैच विजिबल है, दोनों दिख रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कोडोमिनेंसी का मतलब क्या है? यहाँ कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, समझ में? इस एग्जाम्पल लिखिए कोडोमिनेंसी का। रेड एंड व्हाइट कैटल आर क्रॉस इंडिपेंडेंटली, कैरेक्टर्स ऑफ बोथ आर सीन इन द ऑफस्प्रिंग। और इस ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं जिसमें दोनों कलर दिख रहा है? R1 रोन, ठीक है? हो गया? तो कोडोमिनेंसी और हमारा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और डोमिनेंसी में डिफरेंस समझ में आया? चलो शनाया बताओ, तीनों में ऐसे डिफरेंस क्या होगा? मतलब जो डोमिनेंसी में है वो अपने आप को एक डोमिनेंस मतलब पूरा शो करेगा कि हमारी डोमिनेंस है, और रेसेसिव वाले को हाइड कर लेगा। ठीक है। खुशबू, इसका एग्जाम्पल बताओ, क्या होगा टाइप ऑफ डोमिनेंसी? या कुछ भी एक, किसी भी एक ट्रेट को ले लो, उसका एग्जाम्पल बताओ। डोमिनेंट और हाइड हो रहा है। डोमिनेंस जैसे कि राउंड शेप एंड रिंकल शेप, तो राउंड विल बी डोमिनेंट एंड रिंकल विल बी रेसेसिव। तो क्या होगा लॉ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग? राउंड विल बी डोमिनेंट एंड रिंकल। वो ठीक है, ये सही बोला, पर ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे वो बताओ। F1 जनरेशन F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? उसको बताने का क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दिखेगा कैसा? राउंड। हाँ, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी है ना। अब तुम बताओ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या था? जो ट्रेड्स हैं क्या है? ट्रेड्स वो अपने आप को फुली डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, डोमिनेंट रेट अपने आप को फुली शो नहीं कर पा रहा, और रेसेसिव को हाइड नहीं कर हाँ मास्क नहीं कर पा रहा, हाइड नहीं कर पा रहा, है ना। और एक और चीज इसमें क्या पड़ी थी, ये कब होगा इस कंडीशन में?
अगर हमें डोमिनेंट और रेसेसिव चाहिए है दोनों एक साथ, तो वो कौन सी कंडीशन रहती है? हेट्रोजाइगस, है ना? कौन सी कंडीशन होती है? समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया? तो क्यों ऐसे करके यहाँ दिया बेटा? अगर मुझको कंपटीशन कराना है तो दो बच्चे होने चाहिए ना, एक ही बच्चे पे कंपटीशन करा लूंगी? अगर सिर्फ डोमिनेंट एलील है या सिर्फ रेसेसिव एलील है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहाँ से वैलिड होगी? अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए तो रेसेसिव और डोमिनेंट एक साथ आना चाहिए। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? हेट्रोजाइगस में होता है। समझ में? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमें एक शब्द कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट यूज करना है? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन dominant allele does not completely mask the recessive one. This shows क्या? Incomplete dominancy. Incomplete dominancy का एग्जांपल बताओ। रेड एंड व्हाइट, क्या रेड एंड व्हाइट? रेड एंड व्हाइट कलर फॉर्मिंग द पिंक। एनसीईआरटी का एग्जांपल बताओ, ये मैंने रफ बताया था तुम लोग। डॉग फ्लावर। हाँ, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन। क्या हो रहा था उसमें? रेड फ्लावर एंड रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर आ रहा था। तो ये पिंक जो फ्लावर आ रहा है ये ब्लेंडिंग है कि नहीं है? क्यों क्यों नहीं है ब्लेंडिंग? क्योंकि वापस से रेड एंड व्हाइट को शो नहीं, रेड एंड व्हाइट दोबारा से रेड एंड व्हाइट कलर शो कर रहे हैं, रीअपियर हो रहा है। कब कब रीअपियर होगा? F2 जनरेशन। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में, है ना? ब्लेंडिंग नहीं है ना? ठीक है। अब बताओ अंजनी, ये लॉ ऑफ कोडोमिनेंसी समझाओ। इसमें दोनों में अपने मतलब इसमें डोमिनेंस और नॉन डोमिनेंस मतलब दोनों दिखाई, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों दिखाई। हाँ, कोई भी दोनों इंडिपेंडेंटली एंड इक्वली दिखेंगे। वो लड़कों में से कोई एग्जांपल बताना चाहता है? हैं? चलो एग्जांपल बताओ। खुशबू, तुम्हें बताना है? शेल एग्जांपल बताओगे इसका, कोडोमिनेंसी का? खुशबू एग्जांपल बताओ कोडोमिनेंसी का। जैसे रेड काउ एंड रेड कैटल एंड व्हाइट कैटल, तो क्या होगा? रेड एंड व्हाइट दोनों विजिबल है। अरे ये बोलो ऑफस्प्रिंग में, मतलब ऑफस्प्रिंग में दोनों ही, और उसको हमने क्या कहा है जब दोनों दिख रहे हैं तो? रोन, है ना? ये दिखा रहा है हमको कोडोमिनेंसी। तीनों समझ में आया? डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, ठीक है। शैल डोमिनेंसी का जो लॉ डोमिनेंसी पढ़ा था उसमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा था और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा था? क्या रखता? 1:2:1, है ना? और जीनोटाइपिक बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंसी में पूछा है मैंने, मेंडल वाले में। और फिनोटाइपिक कैसा था? फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? फिनोटाइपिक, ये जीनोटाइपिक बता रही हूँ। 1:3:1। कहाँ से 4 आ गए यार तुम्हारे? पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट था। तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ? तुम इसका रट लिया, बस यहाँ देखा था। मैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी आज तो पढ़ा ही नहीं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी में खुद से बताओ कि जो F2 जनरेशन थी उसमें कैसे पेड़ दिख रहे थे तुमको? कैपिटल टी स्मॉल टी F1 में दिख रहे थे। उसके बाद दोनों की सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी, तो उस जब सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी तो कैसे पेड़ मिले थे? बस एक स्मॉल टी मिला था। कैपिटल टी स्मॉल। ये तो F1 है बेटा। वीडियो ना जाके रिवाइज किया करो वहां पे। तुम बताओ क्या रेशियो मिल रहा था फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक? 3:1 और जीनोटाइपिक का 1:2:1, है ना? अब खुशबू ये बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये 1:2:1 दोनों, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही मिलेगा। कॉन्फिडेंस तो रखा करो भाई, 2 बार पूछ लो तो अरे ये नहीं मिलेगा। फिनोटाइपिक दिखने में क्या क्या मिलेगा हमको? 1:2:1 तो बताया। 1 मतलब क्या?
कैपिटल आर, स्मॉल आर। वन मतलब फिनोटिपिक बात कर रही हूँ, दिखने में कैसा फ्लावर मिलेगा। वन मतलब मत देखो, रिवाइज क्यों करना है, अभी तो तुमने आंसर बताया खुद ही से। 1:2:1 मिल रहा है ना। तो जो फ्लावर बन रहा है हमारा F2 जनरेशन में, वन मतलब क्या है? हाँ तो वो कौन सा रहता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये कैपिटल आर, कैपिटल आर। रेड वाला। वन मतलब रेड, और टू मतलब पिंक, और वापस वन मतलब। तो ये क्यों, जब पता था तो क्यों नहीं कर पा रही थी सॉल्व? मैंने क्या करा, मैं तो तुमसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी ये घुमा कर पेपर में देंगे तो तुम लोग कहते हो पढ़ा ही नहीं है। अरे अभी क्लास का पढ़ा कैसे रिवाइज करना है, 2 मिनट पहले का। और जीनोटिपिक में क्या दिखेगा? जीनोटिपिक 1:1 कैसे हुआ? वन मतलब वहां पर रेड आएगा एक और दो पिंक। कैपिटल आर, कैपिटल आर, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। चलो, कोडोमिनेंसी समझ में आया, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी समझ में आया। अब कोडोमिनेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसका क्वेश्चन हमसे तो 1-2 महीने पहले खुशबू ने पूछा था, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखिए कोडोमिनेंसी इन ब्लड ग्रुप। तो अगर रोन के ऊपर क्वेश्चन आए तो समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है, किस लॉ की बात हो रही है? कोडोमिनेंसी की बात हो रही है, जिसमें हमें रेड और व्हाइट कैटल दोनों ही, उसके जो हेयर कलर मिल रहे हैं, रेड कलर भी मिल रहा है और व्हाइट कलर भी मिल रहा है। चलिए अब हेडिंग डालिए, कोडोमिनेंसी इन ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंसी इन ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन पूछ रही थी मैं खुशबू, फिनोटाइपिक रेशियो में 1 क्या है, रेड 2 क्या है, ऐसा मैं आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का पूछ रही थी। समझ में आया? चलो डालो, कोडोमिनेंसी इन अब ये हमको बताएंगे यहाँ पर कोडोमिनेंसी एग्जांपल एक ब्लड ग्रुप में क्यों आ रहा है, कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुपिंग में देखेंगे कि कोडोमिनेंसी का मतलब क्या था। दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को शो करेंगे। अब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? ब्लड ग्रुप तो हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं। कैसे कौन कौन से होते हैं ब्लड ग्रुप? हाँ, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। ये कैसे, सी बोल दिया मैंने, ए बी है कि ओ है, ये कैसे डिसाइड कर रहे थे हम? हाँ, कौन से एंटीजन, एंटीजन कौन से प्रेजेंट है कहाँ पे? रेड ब्लड सेल पे, है ना। रेड ब्लड सेल पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ये बताएगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो लिखिए, ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन प्रेजेंट ऑन ब्लड ग्रुप, अरे ऑन रेड ब्लड सेल, एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल। चलो ठीक है, तो यहाँ एक तरफ हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप और एक तरफ इसकी बात कर लेते हैं, फिर से मैं रिवाइज करा दी हूँ, एंटीजन। ठीक है, तो जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन रहेगा? अबे एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन बोल रही हूँ, तो बी क्यों बोल? और बी ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा? एंटीजन। ए बी में क्या रहेगा? क्या रहेगा ए बी में? ए बी रहता है, ए बी, और वो में कौन रहता है? दिल होता है ना उसमें, तो एंटीजन नहीं होता, दिल होता है, एंटीबॉडी इतना डर सहने रहते हो कि एग्जाम में आंसर आता हो कि सोचो ये है कि नहीं है, रहने दो कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए।
ठीक है, तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है ये हमको बताएगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब जो जैसे कि हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं, टी, राउंड शेप को यूज करने के लिए आर, वैसे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। ठीक है, तो लिखिए जी फॉर ब्लड ग्रुप, जी फॉर ब्लड ग्रुप इज आई। ठीक है, आई जीन से हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं आई ए प्रोड्यूस एंटीजन ए, आई बी प्रोड्यूस, आई ए बी प्रोड्यूस एंड स्मॉल आई प्रोड्यूस नथिंग। समझ में आया? समझ में आइए, चलिए अब यहां पे आपको कहीं पर कोडोमिनेंसी दिख रही है, समझ में आ रही है इसमें? चलो अभी आगे और देखते हैं, अभी हम और समझते फिर आएगी। चलो अब अगर हमको ब्लड ग्रुप किसी का डिसाइड करना है, तो जैसे आई ए है, तो ये क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए, है ना। आई बी बी, आई बी एंड स्मॉल आई ओ। इसमें आपको कहीं पर ऐसा प्रूफ हो रहा है कि कोडोमिनेंसी इस वाले में? क्यों? वैसे तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी ए है, कोडोमिनेंसी कब होती है? कोडोमिनेंसी कब होती है? यहाँ पर हमको दिखेगी कोडोमिनेंसी, अगली हमको यहाँ कोडोमिनेंसी, ए और बी दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। चलिए देखिए ए एंड बी कोडोमिनेंट, इसके सामने करके ऐसे लिखना, ए एंड बी कोडोमिनेंट because create new blood group AB, because create no new blood group AB with both A and B antigen, with both A and B antigen। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लिखिए इसका एग्जांपल, पेरेंट जनरेशन में लिखिए यहाँ पे लिखिए पेरेंट जनरेशन है जैसे आई ए और एक है आई बी। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, गैमेट क्या बनेंगे, आई ए आई बी, क्योंकि एक ही गैमेट में जाता है। तो हमारी F1 क्या बनेगी, ठीक है, ये हमारा बन गया ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है। ये हमको शो कर रहा है को डोमिनेंसी। समझ में आया? इसके नीचे दो तीन चीजें लिखिए, दिस इज अ प्रूफ ऑफ कोडोमिनेंसी।
स्क्वायर के हिसाब से हमारी जो F2 जनरेशन है उसमें देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, एंड जीनोटिपिक क्या आ रहा है? हाँ मतलब ये वाला कैसा दिखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए, और ये बी, और ये बी, है ना, और जीनोटाइपिक क्या होगा, 1:1:1:1। ये आई एक तो लिखते यार ए भी होगा, तो फिर पहला कैसे सही कर दिया तुम, अगर ये तुम नहीं पहला देंगे। वाला भी तो वैसे भी आएगा ना कि तो क्या ए हो और बी हो। अच्छा तो बी भी, हाँ, ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग है 1:2, तो ठीक है सर में यहाँ पर हमारा आएगा आई ए आई बी एंड दिस इज आई डी बी, है ना, समझना कैसे हो रहा है। तो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ब्लड ग्रुपिंग के केस में क्या रही है, रेशियो आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना, तुम्हें नहीं निकालते बन रहा, वैसे तो आना चाहिए और इतना इजी है कोई भी कर लेगा, पर एग्जाम में हम करने नहीं बैठ रहे हैं, है ना, आपसे पूछ ले कोडोमिनेंसी में एफ जनरेशन का रेशियो क्या है, बैठोगे क्या करने, रोन कहाँ था ये वो, पता चले कि 2 मिनट उसी में निकाल दिया, तो ये रेशियोज आप समरी में लिख के पूरे याद कर लेना, ठीक है। क्या कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी में कंपैरेटिव टेबल चाहिए, कर लोगे, एक और टॉपिक पढ़ा के फिर कंपैरिजन तीनों का लिखवा देती हूँ, ठीक है, वैसे ओरली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पर फिर भी करा दूंगी। चलिए अब हेडिंग डालिए मल्टीपल एलील्स, ठीक है, कोडोमिनेंसी एग्जांपल डालिए, ये कोडोमिनेंसी ब्लड को हमने दे दिया, देने का कंपैरिजन टेबल मैं दिखा दूंगी, कॉन्सेप्ट भी अभी मैं समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, मल्टीपल एलील हेडिंग डालिए, मल्टीपल एलील, चलिए मल्टीपल एलील के बारे में पढ़े, नाम से समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है, बहुत सारे टाइप की एलील, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कितने एलील पढ़ रहे थे अभी हम, 2 है ना, चलिए अब लिखिए more than 2 allele of the same gene exist in a population, gene exist in population, a gene can have more than 2 forms, a gene can have more than 2 forms, but these different form of gene are called multiple allele. These different forms are called multiple allele. अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर
एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन के लिए एक से ज्यादा एलील हो सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे जैसे हाइट के लिए टॉल और डॉट था, हमने पढ़ा था सीड के शेप के लिए राउंड एंड रिंकल था। वैसे हम ये बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा एलील हो सकते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत है? गलत नहीं है। यहाँ हमें डिफरेंस ही समझना है कि बात की गई है इन अ पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल में उसके जीन में 2 ही एलील रहेंगे, है ना? एक क्रोमोसोम के जो जीन है उसमें 2 ही एलील रहेंगे, कि अगर मेरे पास जो जीन है उसमें मेरे उसके 2 ही फॉर्म रहेंगे, पर एक पॉपुलेशन में तो हो सकता है। अब किसी का हेयर कलर व्हाइट होता है, ब्लॉन्ड होता है, किसी का हेयर कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का कोई और कलर होता है। तो ये जो डिफरेंस है एक पॉपुलेशन में तो हो सकता है, पर ऐसा थोड़ी एक ही इंडिविजुअल में रेड वाले का भी है, ब्राउन वाले का भी है, और ब्लॉन्ड का भी है, और ब्लैक का भी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, एक इंडिविजुअल में तो 2 ही रहेंगे, पर एक पॉपुलेशन में एक जीन का एक से ज्यादा फॉर्म हो सकता है। समझ में आया? ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए, मल्टीपल एलील का मतलब समझ में आ गया? चलो लिखो, यहाँ पर ऐसे लिखिए, one chromosome, one chromosome, one allele, one individual and the 2 allele, and in a population many allele. अगर एक पॉपुलेशन में 10 एलील भी प्रेजेंट है, फिर भी एक इंडिविजुअल कितना कैरी करेगा? 2। इवन इफ 10 एलील क्या लिखा है प्रेजेंट इन अ population for a gene, an individual carries only 2। चाहे 10 हो चाहे 20 हो, पर एक इंडिविजुअल कितना कैरी करेगा? 2। ठीक है? इसका एग्जाम्पल लिखिए, ड्रोसोफिलिया, ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिलिया, ड्रोसोफिलिया। ड्रोसोफिलिया के पास आई कलर के लिए लगभग 15 एलील प्रेजेंट है ना? 15 टाइप के एलील प्रेजेंट रहते हैं ड्रोसोफिलिया में फॉर आई कलर। ठीक है? मतलब इनके 15 टाइप्स के आई कलर हो सकते हैं। ये एग्जांपल लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, एक और एग्जाम्पल, अभी हमने पढ़े हैं जितने भी एग्जाम्पल, उसमें से क्या कोई भी एग्जाम्पल है जो मल्टीपल एलील वाले कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रहा हो? हमने फर्स्ट क्लास से इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं ना, उसमें से कोई भी ऐसा है जो मल्टीपल एलील को जस्टिफाई कर रहा हो? एक और आज ही क्लास में पढ़ा है। क्या एग्जाम्पल बताओ? मल्टीपल एलील के समझ नहीं है? आज ही पढ़ा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ब्लड ग्रुपिंग में देखा था ए बी आई 3 थे, तो वो जस्टिफाई कर रहा है मल्टीपल एलील को। अभी तक हम दो 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 ही पढ़ रहे थे ना, दो एक इंडिविजुअल से ज्यादा है, 3 एलील हमने पढ़े थे, एक आई ए, एक आई बी, एक स्मॉल आई। ये मल्टीपल एलील है कि नहीं है ना? तो लिखिए, एक तो एग्जांपल हो गया ड्रोसोफिलिया का आई कलर, और दूसरा लिखिए ABO ब्लड
ग्रुप सिस्टम, ये भी शो करता है मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल को, है ना। जैसे आई ए, आई बी एंड आई। ठीक है, तो आप लिख दिए एक तरीके में ब्रैकेट करके, ए बी और ब्लड ग्रुप शो मल्टीपल एलील प्लस कोडोमिनेंसी। ए बी और ब्लड ग्रुप क्या शो करता है? दिस शो मल्टीपल एलील प्लस कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील प्लस कोडोमिनेंसी। कुछ एग्जांपल्स हो इसके, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? चलो लिखो। कल का 2 फॉर्मूला भी बचा है, अभी मैं पढ़ाऊंगी वो भी। अगर एक पेरेंट है जिसका एक का ब्लड ग्रुप है, समझ लो मेल का ए और फीमेल का ओ, तो इसका ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बताओ क्या होगा, निकालो। ए ओ दोनों होगा। तुम तो मेरा पढ़ाया सब भूल गए यार। अच्छा, तुम लोग को एक पॉइंट नहीं समझा है मैं, यहाँ लिखो। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, आई ए and IB is dominant over I, that is O, which is recessive। तो हमारे ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम में डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी हमें दोनों में देखने मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ डोमिनेंसी दिखेगी, यहाँ डोमिनेंसी दिखेगी। अरे यार ये तो गलत बता रही हूँ, एग्जाम्पल यहाँ कोडोमिनेंसी लिखी, पर ये जो रहता है ये रेसेसिव रहता है। तो अगर इसके साथ कोई भी प्रेजेंट है तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी फॉलो करेगा। समझ में आया? सिर्फ ए और बी साथ में कोडोमिनेंसी शो कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है। देखो मैंने कैपिटल से तभी तो लिखा है। और ये जो हमारा ओ है इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रेसेसिव है। अब बताओ क्या होगा ब्लड ग्रुप उसका? क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप? कहाँ लिखा था? क्या होगा ब्लड ग्रुप? ए होगा ना, क्योंकि ओ पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और बताइए। एक पेरेंट है जो ए है एंड बी ब्लड ग्रुप है, इसका ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? कैसा होगा? ए। ठीक है, समझ में आया कैसे डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी दोनों इसमें हमको देखने मिलती है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सा रेसेसिव है और कौन डोमिनेंट है? ए एंड बी दोनों ही डोमिनेंट है और हमारा जो ओ है वो क्या है? रेसेसिव। इसीलिए ए और बी अगर साथ में प्रेजेंट रहेगा तो वो कोडोमिनेंसी को फॉलो करेगा, और अगर हमारा ओ प्रेजेंट रहेगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी चलेगी। समझ में आया? चलो हमको ये बताना था ना इसके बाद। देखो मल्टीपल एलील, ठीक है, ये चार्ट बनेगी, इसकी फोटो ले लीजिए। उन्होंने दोनों दे दिया कि पेरेंट 1 ऐसा रहा, पेरेंट 2 कैसा रहा, तो जीनोटाइप कैसा आएगा, ब्लड ग्रुप कैसा आएगा और टाइप ऑफ डोमिनेंस, इसकी फोटो ले लो। ये लिखो मत, ये डाल देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका प्रिंट निकलवा लेना, चाहे खुद से लिख लेना जो लगे ठीक। और वहां देखिए लिखा हुआ फिनोटाइप क्या है तो जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है,
हो गया? कल आप लोगों का एग्जाम है ना? क्लास लेनी है। देखिए एक और एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का है हमारा। जो रैबिट्स के कोट्स मतलब फर होते हैं वो कौन कौन से कलर के, ठीक है? ब्लैक हिमालयन का कैसा है देखिए, एंड चिनशिला का कैसा है, एल्बिनो का। एल्बिनो मतलब एकदम प्योर व्हाइट फर। चिनशिला का मतलब क्या है, ब्लैक फर विथ व्हाइट फर। और हिमालयन में क्या आएगा, सेम भाई। देखिए रैबिट है जीनोटाइप, एंड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज ब्लैक फर एट एक्सट्रीमिटीज, मतलब इसके एंड में ब्लैक कलर हमको मिलेगा। और लास्ट हमारा जो ब्लैक रैबिट है ये पूरी तरीके से ब्लैक है। तो इन सब के जो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको याद रखना है बस, ठीक है? ये ठीक है, इसकी भी फोटो ले लो। ये एक और एग्जांपल हमारा हो जाएगा मल्टीपल एलील का। तो अगर जहां पर CCH प्रेजेंट रहेगा वो क्या है, चिनशिला। और सिर्फ कैपिटल स्मॉल सी रहेगा तो एल्बिनो प्योर व्हाइट, ठीक है? और कैपिटल सी मतलब ब्लैक, एंड C और HCNH शो करेगा हमारा हिमालयन, जिसमें सिर्फ एक्सट्रीमिटीज में ब्लैक प्रेजेंट रहेगा। इसमें सिर्फ हमको क्या याद रखना है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? अगर ये आपको मिलेगा तो आप कर लोगे, ये लिख लेना। If a brown female dog give birth to a litter of 8 puppies, half of the puppies are completely brown, half of them have white and brown spots on them. If the color code of the dog shows codominancy, what is the genotype of the father and the mother dog? ये निकालो, ट्राई करो। ये क्या शो कर रहा है, ब्लैक और व्हाइट दोनों प्रेजेंट है ना? फिर देखिए आगे, ट्राई करो इसको कम से कम। इसके बाद हमारा क्या बच्चा है, भी डिसऑर्डर्स भी पढ़ाने आज तो। इसमें कुछ ज्यादा निकालना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ देख के ही बता सकते हैं। कौन सा, ABCD C। अच्छा, और बताओ बाकी लोग। फर्स्ट A। और तुम्हारा टेल का क्यों, ये खुशबू ने कहा है? हाँ तो बताओ, चलो बताओ क्यों है, आप दोनों का क्या है, कुछ है? क्यों है ये बताओ। शैल बताएगी सबको ये क्यों है। शैल पहले से तो तुमने सोचा था, दिमाग में तो सोच के सोचा होगा। शैल जल्दी से बताओ, 1 मिनट में यार। बताओ।
आंसर है, सही है, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या आंसर? क्यों आ रहा है आंसर शनाया, तुम्हारा ये आंसर क्यों आया है कैपिटल बी स्मॉल बी? जैसे फादर जॉब है वो पूरा कंप्लीट 50% तो उसमें शो कर ही रहा है कोडोमिनेंस। और जो क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो, इफ द कलर ऑफ द कोट ऑफ द डॉग शो कोडोमिनेंस, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द फादर? कोडोमिनेंस शो कर रहा है मतलब दोनों ही प्रेजेंट है, वरना कोडोमिनेंस शो नहीं करता, वरना क्या हो जाता, ये हो जाता। समझ में आया? अब यहाँ बताओ, व्हाट इज द चांस दैट अ टाइप ओ, आपका एक क्वेश्चन था एक बार इसी टाइप का, टाइप ओ एंड टाइप ए बी कपल, एक कपल है, ये कैसा है, एक है बी एंड ए ओ, वुड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद टाइप ए। तो क्रॉसिंग करके बताओ। उसका वो लिखो, पुनेट स्क्वायर बना, ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या हुआ आंसर? पक्का? पुनेट स्क्वायरिंग करिएगा, आपको फर्स्ट दो मतलब इधर वाले दो क्या मिलेंगे, आई ए स्मॉल आई ए स्मॉल आई, है ना 50। अब आप कर लो भी, इस तरह का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था उसमें, ठीक है, 50%। क्या आप ऐसे ही कर लोगे, इसकी जरूरत नहीं है ना, देख कर ही बता लोगे, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पर एक चीज हमने जो छोड़ी थी उसका जस्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट, ये कंपैरिजन एंड कॉन्सेप्ट। अब हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ वेरियस इनहेरिटेंस पैटर्न। अब ये जो सारे इनहेरिटेंस पैटर्न है इनमें कंपैरिजन क्या है ये हम देखेंगे। चलिए चलो, कंप्लीट डोमिनेंस एक तरफ लिखो, एक तरफ को डोमिनेंस और तीसरी तरफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको बेसिक डिफरेंस तीनों के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंसी जिसको कहते हैं मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, है ना। डोमिनेंसी के बारे में किसने आया था, मेंडल ने। तो क्या है कंप्लीट डोमिनेंसी, आप कह सकते हैं मेंडेलियन, मतलब ये हमको कॉन्सेप्ट दिया था मेंडल ने। चलिए इसके बारे में लिखिए, वन allele fully dominate and one allele completely dominant, इसके ब्रैकेट में लिखो डोमिनेंट, जो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है तो क्या है डोमिनेंट, एंड वन एंड अनदर कंप्लीटली मास्क्ड, एंड अनदर कंप्लीटली MASKD मास्क, मतलब डोमिनेंट मास्क कर दे रहा है, छुपा दे रहा है किसको, रेसेसिव को, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। चलिए इसका फिनोटाइप लिखिए, क्या क्या होता है, रेशो लिखिए, इसका F2 जनरेशन में क्या रहेगा, रेशो इन F2 जनरेशन, इसमें क्या रहता है, हाँ इनका रेशो रहेगा फिनोटिपिक 3:1 एंड जीनोटिपिक 1:2:1, है ना, ठीक है। चलिए कोडोमिनेंसी का मतलब क्या है, कोडोमिनेंस का मतलब बोथ एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली। कोडोमिनेंसी का मतलब बोथ एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों अपने आप को दिखाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में ये नहीं हो रहा था, है ना, बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली। तो नो ब्लेंडिंग नो मास्किंग, यहां ना तो ब्लेंडिंग है ना ही मास्किंग है, तो नो ब्लेंडिंग एंड नो मास्किंग। इसका लिखिए फिनोटिपिक रेशो, इसका रेशो लिखिए F2 जनरेशन का, रेशो इन F2 जनरेशन, ये देखिए क्या क्या है हमारा
फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 1:2:1, और ये क्यों है ये भी लिखा है, रेड रूम वाइट, और ये इसका। कल मैं आपकी 1 घंटे की क्लास ले लूं क्या? और कोई क्लास है? और कोई नहीं है? पर 1 से 2 टेस्ट कब से है? 3 बजे से 1 घंटे क्या करोगे? रिवाइज कर लेंगे। कर लोगे ना, कोई इशू नहीं है ना? 1 से 2 का क्लास रख लें? 1 से 2 क्लास रख लें। चलो, बाकी कंफर्मेशन मैं निधि के थ्रू भिजवा दूंगी अभी, ठीक है? चलिए, कोडोमिनेंसी का रेशियो लिख लिया। अब लिखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या हो रहा है? नीदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, कोई सा भी एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं है। नीदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन चाहिए, तो लिखिए हेटेरोजाइगोट शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। यहां पर क्या होता है? हेटेरोजाइगोट शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मतलब जो हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगी उसमें डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों का एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखने वाला ट्रेट दिखेगा, ठीक है? चलिए, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी में। आपको कोडोमिनेंसी में उन दोनों की क्या मिलेगा? कोई किसी को कोई वो जो ओरिजिनल पेरेंट है वो नहीं मिलेंगे कोडोमिनेंस, सॉरी उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में रेड और व्हाइट था और मिला था, है ना? और हमारा कोडोमिनेंसी में हमें दोनों पेरेंट मिलेंगे, ठीक है? ये मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ। इसके क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में बहुत गलती करते हैं, ठीक है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हमको दोनों पेरेंट्स नहीं मिलेंगे और कोडोमिनेंसी में दोनों पेरेंट्स, ठीक है? चलो, अब इसका कॉन्सेप्ट लिखो। क्यों कुछ जगहों पे डोमिनेंसी हो रही है, कुछ जगहों पे डोमिनेंसी नहीं हो रही है? चलो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। एक बार आप एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या हो गया है, फिर ये स्टार्ट करेंगे। मैंने भेजा था इसका सिलेबस? नहीं। चलो, इसमें हमने पढ़ लिया क्या क्या मिला, ओपन करिए। पहले हमने पढ़ लिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस, है ना? मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसका इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड डाइब्रिड क्रॉस, उनके रेशियोज, उनके एग्जांपल सब पढ़ लिया। फिर मेंडल का हिस्ट्री, मेंडल के क्या कहते हैं, किसने सपोर्ट किया, क्या ड्रॉबैक्स मिले, सब कुछ, है ना? इसके बाद आते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, जिसमें हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमने आज पढ़ा, कोडोमिनेंसी पढ़ लिया, मल्टीपल एलील पढ़ लिया, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, है ना? इसके बाद है प्लियोट्रॉपी, ये भी हमें पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये पढ़ना है। क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ना है। क्रोमोसोम्स एंड जीन पढ़ना है। सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स लिंक। चलो आज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लेंगे, तो क्रोमोसोम और जीन के बारे में। चलो ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए हेडिंग, व्हाई मेंडल लॉ फेल्ड। Why Mendel law failed to explain these cases। अब कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मेंडल नहीं समझा पाए थे,
वो फेल क्यों हुए तो लिखिए लिखिए could not explain कौन कौन सा कोडोमिनेंसी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों तो ये हम समझेंगे बाय ये हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे बाय जीन एंजाइम कॉन्सेप्ट जीन एंजाइम कॉन्सेप्ट जीन और एंजाइम के कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरीके से ये दो लॉ हमारे को मेंडल समझा नहीं पाए लिखिए जीन क्या करती है जीन जिसमें डीएनए रहता है ना वो इंस्ट्रक्शन देती है टू मेक प्रोटीन तो जीन जो है एंजाइम्स बनाने के इंस्ट्रक्शन देती है एंजाइम्स बनाने के इंस्ट्रक्ट करती है इंस्ट्रक्शन देती है ठीक है अलग अलग एंजाइम बनो वो काम होंगे अब एंजाइम क्या करते हैं these enzyme convert substrate to product कैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम आपको इजी सा कि मेरे पास सबस्ट्रेट है चाय पत्ती शक्कर दूध पानी हमारे पास एंजाइम आया हीट तब बना हमारा चाय एंजाइम नहीं होता हीट नहीं होती तो वो सबस्ट्रेट पड़े रहते तो सबस्ट्रेट को कौन प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम जीन इंस्ट्रक्शन देती है कि एंजाइम बनाओ एंजाइम कहां से आ रहे हैं जीन के थ्रू ठीक है और एंजाइम क्या कर रहे हैं जो काम होना है उसको ठिकाने लगाते हैं प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को रॉ को प्रोडक्ट में बनाना है समझ में आया ये फ्लो चार्ट बना लो और जो फिनोटाइप है कि कौन कैसा दिखेगा ये डिपेंड करता है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम कैसा काम कर रहा है तो लिखिए फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन एंजाइम एक्टिविटी यहाँ तक कर लिया अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे वो बनाओ मेरे साथ फिर मैं समझाती हूँ म्यूटेशन म्यूटेशन मतलब क्या हुआ जीन में चेंज आया वेरिएशन आया ना म्यूटेशन हो गया भाई अब म्यूटेशन होने के बाद जीन हो गई हमारी मॉडिफाइड जीन हो गई मॉडिफाइड अब ये मॉडिफाइड जीन कैसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगी दिस प्रोड्यूस एंजाइम या तो लेस एफिशिएंट या तो नॉन फंक्शनल लेस एफिशिएंट नॉन फंक्शनल या फिर इट विल प्रोड्यूस नो एंजाइम इसका इफेक्ट क्या होगा ऑन फिनोटाइप इनके इफेक्ट क्या होंगे फिनोटाइप पे ठीक है
अब एक जगह म्यूटेड जीन है और एक जगह है नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन हमारा कैसा है, दिख नहीं रखे कलर। नॉर्मल जीन प्रोड्यूस करेगी, देखिए नॉर्मल जीन प्रोड्यूस करेगी फंक्शनल एंजाइम। नॉर्मल जीन हमें प्रोड्यूस करेगी फंक्शनल एंजाइम। फिनोटाइप इसमें नॉर्मल आएगा और म्यूटेड जीन जो है प्रोड्यूस करेगी इस वजह से अभी यहां तक समझ में आया कि जब म्यूटेशन हो रहा है तो जो एंजाइम बन रहा है, जैसे हमको चाय बनानी है, अभी गैस ही खत्म हो गई या फिर बहुत कम है, मतलब चाय बनने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, हमारी गैस ही स्लो है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा एंजाइम जो बन रहा है वो अल्टर किया, म्यूटेट हुआ, तो उसकी वजह से या तो कम एंजाइम बनेगा या तो ऐसे एंजाइम बनेगा जो फंक्शनली नहीं, या तो एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो जो हमारा फिनोटाइप बनेगा वो रेसेसिव बनेगा। और अगर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है तो जो फंक्शनल एंजाइम बनेगा वो प्रॉपर फिनोटाइप शो करेगा। इस तरीके से हमारा डोमिनेंट ट्रेट बनता है। अब ये तो हमने डोमिनेंसी के बारे में बताया। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी में क्या डिफर करता है वो देखिए। लिखिए, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी in codominancy and incomplete dominancy, alleles produce enzyme with different efficiency or function. Allele produce enzyme with different efficiency or function. Alleles produce enzyme with different and, लिखा नहीं है? हाँ, अब इसको दो में डिवाइड करो, एक तरफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, एक तरफ कंप्लीट डोमिनेंसी। दोनों में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में लिखिए क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में लिखिए क्या होगा, बोथ एलील प्रोड्यूस एंजाइम्स, both allele produce enzymes, both allele produce enzyme, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी इज पार्शियल, क्योंकि दोनों ही एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्टिविटी कैसी है उसकी, पार्शियल, आधा आधा दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट फिनोटाइप, और इस वजह से कैसा फिनोटाइप आ रहा है, रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। डोमिनेंसी में क्या हो रहा था कि जहां फुल्ली फंक्शनल एंजाइम थे वहां डोमिनेंट ट्रेट था, और जहां म्यूटेट थे वहां पर रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। और कोडोमिनेंसी में लिखिए क्या होगा, बोथ एलील प्रोड्यूस, कोडोमिनेंसी में लिखिए बोथ एलील प्रोड्यूस फुल्ली फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। यहां जो एंजाइम बन रहा है दोनों ही शो होगा, बोथ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड फुल्ली फंक्शनल एंजाइम्स, both are expressed independently, results in both trait visible, both are expressed independently, result in both traits visible। ये जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोडोमिनेंसी में क्यों मेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में दोनों पार्शियली क्या हो रहे थे, विजिबल हो रहे थे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में दोनों पार्शियली विजिबल हो रहे थे, और कोडोमिनेंसी में दोनों फुल्ली फंक्शनल होते, इसलिए फिनोटाइप में दिख रहे थे। समझ में आया?
चलिए, कल हम एक वो पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज। कौन सा वाला मैंने करवा दिया था? कौन सा फॉर्मूला तक पढ़ा दिया था? टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ गैमेट तक पढ़ा दिया था शायद, है ना? टाइप्स ऑफ गैमेट तक पढ़ाया था, जिसका फॉर्मूला था 2n। चलिए, अब हम आज दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप। अब जो हमने टाइप ऑफ गैमेट कल पढ़ा था ना, उसमें मैंने बताया था ये हर तरीके के क्रॉस में, कैसा भी क्रॉसिंग हो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? पर अब यहाँ टाइप ऑफ फिनोटाइप में लिखिए, सिर्फ जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी ना, मतलब जैसे F1 में सेल्फ फर्टिलाइज करते, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम आएगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के केस में जब हमको टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना हो तो क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तब हमारा फॉर्मूला फिर से होगा 2n। अब से क्वेश्चन से हम इसको समझाएंगे। क्वेश्चन लिखो, देखिए, फाइंड फिनोट एन, यहाँ पर वही है, हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, ठीक है? फाइंड फिनोटाइप इन ये इक्वेशन, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, इसमें हमको फिनोटाइप इज क्रॉसिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों सेम है, इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा? 2n। तो क्या होगा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? एक ही है ना, कैपिटल स्मॉल एक ही है। आंसर क्या आया? 2। तो कितने फिनोटाइप्स में मिलेंगे हमको? 2। कितने फिनोटाइप मिलेंगे? अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस 8 phenotypes are produced. 8 phenotypes are produced. Find number of heterozygous gene pair. यहाँ पर फिनोटाइप दे दिया और पूछा हेट्रोजाइगस जीन पेयर बताओ, वही फॉर्मूला लगाओ वापस। इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस 8 phenotypes are produced. Find number of heterozygous gene present. 8 phenotype क्या? 8 is equal to 2n। 8 कब आएगा? हाँ, कब? 8 की पावर 3, तो 3 हेट्रोजाइगस पेयर प्रेजेंट रहेंगे जब 8 जीनोटाइप हमको मिलेगा। समझ में आया? फिनोटाइप, सॉरी। अब जीनोटाइप का भी लिख लो, टाइप ऑफ जीनोटाइप। इसमें भी यही कंडीशन है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के केस में, ठीक है? टाइप ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3n। इसमें भी ये कंडीशन होना चाहिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप में 2n और 3n का फॉर्मूला तब लगेगा जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है और जो हमारा टाइप ऑफ गैमेट था वो हर तरीके के क्रॉस में वैलिड है, ठीक है? तो 3n का फॉर्मूला लिखिए, 3n का इक्वेशन लिखिए, एक है AA BB इंटू AA, तो सेल्फ क्रॉस करा है ना, इसमें जीनोटाइप बताओ कितना होगा? G is equal to 3n। G is equal to 3 की पावर, 3 की पावर AABB है ना, हेट्रोजाइगस पेयर 2 है, तो कितनी होगी? 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो जीनोटाइप क्या होगा इसका? ओके, एक और क्वेश्चन लिख लो, इन अ सेल्फ क्रॉस 27 genotype are produced। एक सेल्फ क्रॉस में 27 जीनोटाइप प्रोड्यूस हुए हैं। अब बताओ हाउ मेनी पेयर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन प्रेजेंट? कब होगा? 3 होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 होगा। 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर प्रेजेंट, ठीक है? समझ में आया? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। इसके बाद हमारी बची है आप डिजीजेस। क्या टाइम हो रहा है?
तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल इन केस ऑफ कोडोमिनेंसी एंड मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कि क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी मंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और फिर ये हमारे जो दो फॉर्मूले हैं उनके क्वेश्चंस किस टाइप से करना है। ठीक है, चलो मल्टीपल एलील हो गया। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इस चैप्टर में एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमने मल्टीपल एलील का क्या दो एग्जाम्पल पढ़ा था? फर ऑफ रैबिट एंड ड्रोसोफिला का आई कलर। चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? 4:30 से क्लास है।